6 हॉट लड़कियां और 7 ताकतवर आदमी एक निर्जन द्वीप पर फंस जाते हैं। मानव जाति के सुव्यवस्थित प्रजनन के लिए उन्हें तय करना होगा कि उनमें से अकेला कौन रहेगा। उन्हें पुरुष और स्त्री के साथ रहने के सुखद जीवन का भी सामना करना पड़ेगा। यह 13 लोगों वाला रॉबिन्सन क्रूसो संस्करण है, क्योंकि उनमें से एक छिपा हुआ भेड़िया है। इसी दौरान मार्क को अचानक याद आया कि कप्तान बहुत देर से दिखाई नहीं दिया। वह पूछने गया कि आखिर जहाज कब चलेगा। जब वह जहाज के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि केबिन से धुआं उठ रहा है और जली हुई गंध फैली हुई है। खतरे का एहसास होते ही मार्क अंदर गया और देखा कि पूरा इंजन रूम आग में जल रहा था और चारों तरफ तेल के ड्रम रखे थे। वह आग बुझाने अंदर जाना चाहता था, पर लोहे का दरवाजा पहले ही बंद कर दिया गया था। जोरदार धमाके की आवाज के साथ मार्क समझ गया कि स्थिति बहुत गंभीर है। वह तुरंत डेक पर लौटा ताकि बाकी सबको बता सके, पर ऊपर आते ही देखा पूरा डेक भी आग में घिर चुका था। सबसे गुस्से की बात यह थी कि कप्तान अपनी यॉट लेकर अकेला भाग चुका था। आग तेजी से फैल रही थी। अगर जल्दी कोई उपाय न किया गया तो सब जिंदा जल जाएंगे। इंजन रूम आग का केंद्र था और वहां रखे पेट्रोल के ड्रम किसी भी समय विस्फोट कर सकते थे। मौत के डर से सब घबरा गए। कई लोगों ने तो समुद्र में कूदकर बचने की कोशिश की, पर बिना किसी तैरने वाली चीज के खुले समुद्र में जीवित रहना असंभव था। मार्क ने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और छत के कवर को नाव बनाने का विचार किया। आग और बढ़ती गई। ड्रम फटने की स्थिति में पहुंच गए। खतरे की घड़ी में छत आखिरकार टूटकर समुद्र में गिर गई। सबने पानी में कूदकर जान बचाई। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी नाव राख हो गई। आखिरी पल में कूदने के कारण मार्क की जान बच गई। सबने किसी तरह बचाव पाया और उनके पास एक लकड़ी की नाव भी थी, पर इतनी छोटी जगह पर सबका रहना असंभव था। इसीलिए पहले महिलाओं को उस पर बैठाया गया और पुरुषों को पानी में रहना पड़ा। बचाव जहाज कब आएगा कोई नहीं जानता था। इस बीच दूर एक मछुआरे की नाव दिखाई दी। सबने उम्मीद पाई और जोर से चिल्लाने लगे ताकि वो उन्हें देख सके। मार्क ने पूरी ताकत से तैरकर नाव तक पहुंचने की कोशिश की, पर अचानक वह नाव मुड़ गई और विपरीत दिशा में जाने लगी। अगर मार्क थोड़ा और तेज होता तो शायद वो भी मारा जाता, क्योंकि वो नाव असल में अपहरणकर्ताओं की थी। मार्क एक सफल व्यापारी था और पहले से ही अपहरण की लिस्ट में था, पर किसी ने पहले ही सबको खत्म कर दिया था। काला डॉन नाराज हो गया क्योंकि किसी ने उसका पैसा और सौदा छीन लिया था। इस तरह मार्क की जिंदगी किसी तरह बच गई, पर जब नाव दूर चली गई तो सबकी उम्मीदें खत्म हो गईं। उनका एक साथी मोटा आदमी फिर भी हार नहीं मान रहा था। वह पानी के ड्रम को पकड़कर अकेला आगे बढ़ता गया। जब सबने देखा कि वह बहुत देर तक नहीं लौटा तो सबको एहसास हुआ वह खो गया है। उसका रास्ता खो गया था और अब उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 13 में से एक व्यक्ति समुद्र में ही मारा गया। कई दिनों तक बारिश, भूख और ठंड में तैरते रहने के बाद आखिरकार उन्होंने एक पहाड़ देखा। इसका मतलब था जमीन। सबने राहत की सांस ली। अब उन्हें लगा कि वे बच गए हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि इस द्वीप में छिपा हुआ खतरा समुद्री हादसे से भी ज्यादा भयानक है। जंगल से गूंजती गर्जना सुनकर सबके पैर कांप गए। कभी ऐसा डरावना स्वर उन्होंने नहीं सुना था। पुरुषों ने ईंटें उठा ली। जो भी हो लड़ेंगे। आवाज करीब आती गई और जब सब डर से जमे खड़े थे तभी झाड़ियों से एक सफेद गोल आकृति निकली। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि खोया हुआ मोटा आदमी था। वह वापस लौट आया था और उसने बताया कि यह द्वीप निर्जन है। अब बचाव की उम्मीद और भी कम हो गई थी। सब थके हुए थे। सबसे पहले उन्हें पानी चाहिए था। टीम में एक व्यक्ति जंगल का विशेषज्ञ था जिसने जल्दी ही एक साफ नदी ढूंढ ली। सब उसमें कूद गए और ठंडा पानी पीने लगे। उसी समय ऑटिज्म से ग्रस्त युवा बादशाह ने ऊपर की ओर एक और तालाब खोज लिया जिसमें साफ पानी और बहुत सारी मछलियां थीं। सबने मिलकर मछलियां पकाई, लकड़ी की आग पर भूना और लंबे समय बाद अच्छा खाना खाया। और तभी भारी बारिश शुरू हो गई जिसने